सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आज का हमारा गोल रहने वाला है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है ना, इसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ कुछ बातें इनकी पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है नहीं होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके दोनों टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए, कॉपी पेन निकालिए, हमारे साथ लिखना चालू कीजिए। टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये बराबर होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। और हम कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर कॉस 0 डिग्री है ना, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो सीधे से क्या पुट करेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। एक काम करते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट है ना। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी डीवी बन जाएगा और ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, माइनस ई डी आर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डी बाई डी आर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डी बाई डी आर होता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आई। इस रिलेशन से हमें क्या क्या पता चल रहा है, एग्जाम में यही पूछता है। बिहार बोर्ड वाले को तो 2 नंबर में पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है और ये 2 नंबर में भी हो सकता है। बोला जाएगा कि हाँ स्टैब्लिश कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। और सीबीएसई वाले को पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कीजिए और जो रिलेशन निकला है ये रिलेशन का कुछ प्रॉपर्टी बताइए। बेसिकली ये रिलेशन हमें क्या बताना चाह रहा है ना। आखिर ये रिलेशन आप क्यों निकाले, ये भी तो रिलेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, तो आप ये क्यों निकाले है ना। तो समझिएगा ये क्यों निकाले, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर है ना, यही रिलेशन आया। समझिएगा ये जो डीवी बाई डी आर है इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। किसको, डीवी बाई डी आर को। डीवी बाई डी आर को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए किसके बराबर है, एक वेक्टर के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर के बराबर है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ डी आर। तो ये माइनस हटा करके, माइनस अगर अभी हम नेग्लेक्ट करते हैं तो डी बाई डी आर क्या है, डी बाई डी आर है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस चीज का जानकारी दे रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जानकारी दे रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं किसी पॉइंट पे दिया हुआ है मतलब हमें उस पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है। ठीक,
ये तो बात समझ में आ गया कि हाँ डी बाई डी आर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आखिर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्या बताता है ना, डीवी बाई डी आर ही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये तो पता चल गया। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें किस बात की जानकारी देती है, क्या पता चला? नहीं पता चला। तो सुनिए पोटेंशियल ग्रेडियंट किस बात की जानकारी देती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें बताता है कि हम किस डायरेक्शन में चले, वो कौन सा डायरेक्शन होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है कि वो कौन सा डायरेक्शन होगा जिसमें पोटेंशियल सबसे तेजी से चेंज होगा। वो कौन सा डायरेक्शन होगा, वो कौन सा डायरेक्शन होगा जिस पर अगर हम चले, जिस दिशा में अगर हम चले तो हमें सबसे ज्यादा चेंज नजर आएगा। किसमें? पोटेंशियल में। जैसे हम लिख देते, लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी आर, है ना। तो ये क्या होगा? ये y का ग्रेडियंट होगा। क्या होगा? y ग्रेडियंट होगा, है ना। y ग्रेडियंट होगा। कैसे? क्योंकि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा y ग्रेडियंट। और ये y ग्रेडियंट क्या बताता है? y ग्रेडियंट बताता है कि किस डायरेक्शन में आप चलिएगा तो किस डायरेक्शन, वो कौन सा डायरेक्शन होगा जिसमें y सबसे तेजी में चेंज होगा। वो कौन सा डायरेक्शन होगा जिसमें y सबसे तेजी में चेंज होगा। तो बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्या बताता है कि वो कौन सा डायरेक्शन होगा जिसमें पोटेंशियल सबसे तेजी में चेंज होगा। बताइए कौन सा डायरेक्शन है? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो सबसे तेजी में पोटेंशियल चेंज होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो सबसे तेजी में पोटेंशियल चेंज होगा, है ना। अच्छा, ये पोटेंशियल में बदलाव पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पोटेंशियल में बदलाव निगेटिव है। निगेटिव इसका कहने का मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल सबसे तेजी में बदलेगा, तो बदलेगा ही बात तय है। लेकिन पोटेंशियल बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? तो पोटेंशियल घट रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल सबसे तेजी में घटेगा, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां से, इस रिलेशन से सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला? सबसे पहला पॉइंट पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ऐसे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस फास्टली, है ना, फास्टली। पहला पॉइंट पता चल गया। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बता रहा है, पहला पॉइंट पता चल गया। अच्छा, इस रिलेशन से एक और बात पता चल रहा है क्या कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या निकाल देंगे? टीवी बाई डी आर निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड, है ना। ये रिलेशन एक और बात हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए। ठीक है, दो बात तो हो गया। तीसरा बात, ये रिलेशन और कुछ दे रहा है क्या? और किसी बात की जानकारी? बिल्कुल दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डीवी बाई डी आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल बाई लेंथ आया। ये पोटेंशियल और ये लेंथ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट मिल गया हमारे पास, एक और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट मतलब ये रिलेशन, इट गिव एन अनदर and another unit of इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का नया यूनिट क्या होगा? ऊपर है पोटेंशियल, नीचे है मीटर। ऊपर है पोटेंशियल, नीचे है मीटर। मतलब ऊपर पोटेंशियल है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है ना। ऊपर पोटेंशियल, नीचे डिस्प्लेसमेंट है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट मिल गया हमारे पास, क्या? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। बात समझ गए? कुछ दिक्कत हो यहां पर तो आप फिर से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक आध दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि इस पर क्या न्यूमेरिकल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। कैसे पूछेगा देखिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है हमें? पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में हम चले तो पोटेंशियल सबसे तेजी में चेंज हो। वो कौन सा डायरेक्शन है जिसमें हम चलेंगे तो पोटेंशियल सबसे तेजी में चेंज होगा? तो वो कौन सा डायरेक्शन मिला?
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल सबसे तेजी में चेंज होगा, और चेंज निगेटिव था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल सबसे तेजी में घटेगा। ठीक, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ ऐसा दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या दे रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इधर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर है? तो 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। ये ए, बी और ये सी है ना, सी 2-2 मीटर का दूरी है, ठीक है, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक, पता क्या करना है हमें? फाइंड पहला वी ए माइनस वी बी, दूसरा वी बी माइनस वी सी, तीसरा वी सी माइनस वी। ठीक, पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या पूछ रहा है? वी ए माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। हाँ, तो ए माइनस बी मतलब पोटेंशियल एट, पहला है ना, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी हमसे पूछा जा रहा है ना। तो बताइए फाइनल पोजीशन कौन है? फाइनल पोजीशन बी ए है, और इनिशियल पोजीशन कौन है? ए है, सॉरी बी है, बी। कभी भी चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चार्ज पार्टिकल या फिर हम मूव कर रहे होंगे तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे? बताइए, बी से ए की तरफ मूव कर रहे होंगे। किस तरफ मूव कर रहे होंगे? बी से ए की तरफ, क्योंकि फाइनल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट बी है, मतलब हम बी से ए की तरफ मूव कर रहे होंगे ऐसे, है ना, बी से ए की तरफ मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा बताइए? ये एंगल 60 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री है। याद कीजिए चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर था? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल यस, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर, है ना। हमने अभी लिखा था ना, V dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना, ई डॉट डी आर, ई डी आर लिखा था ना, या ई डॉट डी आर चलेगा। ठीक, तो यहां से ये चेंज छोटा है, ये चेंज छोटा है, dV छोटा, डी आर छोटा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वोल्टेज, है ना, और बड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए बड़ा सा वोल्टेज। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही तो है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या होगा? माइनस ई डॉट डेल्टा आर। चलिए बताइए, हम कहां से कहां जा रहे हैं? बी से ए की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 के बराबर है। अच्छा, पहले ये भी एंगल वैंगल पुट कर देते हैं क्या? ई डेल्टा आर कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल 60 डिग्री है ना, तो कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 10 के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के बराबर, और कॉस 60 कितना? कॉस 60 बताइए, 1/2, है ना, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? -10 वोल्ट। वी माइनस वी भी निकल गया। ठीक, सिमिलरली वी माइनस वी सी निकालते हैं, वीबी माइनस वी सी। इसका कहने का मतलब है वीबी माइनस वी सी, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, मतलब वीबी माइनस वी सी मतलब ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल बी फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन, मतलब हम सॉरी सी इनिशियल पोजीशन। हम कहां से कहां जा रहे होंगे? तो हम सी से बी की तरफ जा रहे होंगे। वीबी माइनस वी सी, बी फाइनल पोजीशन, सी इनिशियल पोजीशन, तो हम किधर से किधर जा रहे होंगे? सी से बी की तरफ जा रहे होंगे, सी से बी की तरफ जा रहे होंगे, हम सी से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक, एंगल कितना? एंगल 180 डिग्री। तो पुट कीजिए, क्या पुट कीजिएगा? माइनस ऑफ ई डेल्टा आर कॉस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 के बराबर है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर के बराबर है। कॉस 180 कितना? -1, तो कितना आ गया? चेंज इन पोटेंशियल 20 वोल्ट। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन, वी सी माइनस वी, सी फाइनल पोजीशन, ए इनिशियल पोजीशन, मतलब हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ए से सी की तरफ जा रहे हैं,
है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना है बताइए, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल होगा वही 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक बार बताइए, हम ये वाला एंगल लें या ये वाला एंगल लें, बताइए, हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, है ना, क्यों ये वाला एंगल क्यों, क्योंकि हमेशा एंगल कैसे मापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए हमेशा एंगल जो है ये ऐसे यहां से एक्स एक्सिस से मापा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें हमारा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है ना, तो एंगल तो ये बनेगा ना, एंगल ये बनेगा, और ये कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा, है ना। पुट करते हैं, क्या पुट करना है, VC माइनस VA, VC माइनस VA, ठीक, क्या पुट करेंगे, माइनस E डेल्टा R कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, ठीक, कितना आ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 10, डिस्प्लेसमेंट 2, कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2 कट गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारा पॉजिटिव 10 वोल्ट। ठीक, समझ में आया, नोट कीजिए। ऐसे ही अगर स्क्वायर दिया हो रहा था तो कि ये चारों ऐसा ऐसा दिया हो रहा था, ऐसा स्क्वायर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, और ऐसा स्क्वायर दे दिया होता और आपसे पूछता ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, बी ए माइनस बी बी या बी बी माइनस बी सी, कुछ भी तो आप निकाल लेते, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी, क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, तो टॉपिक डाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, मतलब किसी चार्ज के सिस्टम का, किसी चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब एक सिस्टम है जिसमें क्या रखा हुआ है, जिसमें चार्ज है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है ना, Q1 Q2 Q3, ये तीनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहा है ना, तीनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहा है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना, यही बताना है हमें। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाए सिस्टम का, है ना, हाउ कैन वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होता है। याद कीजिए हम लोगों ने पहला लेक्चर में ये बात पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। समझिएगा, इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जितना एक्सटर्नल वर्क लगा होगा, इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जितना एक्सटर्नल वर्क हुआ होगा, वही एक्सटर्नल वर्क कितना के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इट, ऐसे किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट इज defined as the work done by the external agency, external agency मतलब external force to construct the सिस्टम, है ना। किसी सिस्टम को बनाने में जितना एक्सटर्नल वर्क लगा होगा उसी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो सिस्टम में कई चार्ज हो सकते हैं, है ना, 2 चार्ज भी हो सकते हैं, 3 चार्ज भी हो सकते हैं, 5 चार्ज भी हो सकते हैं, है ना। तो एक एक करके हम लोग पहले 2 चार्ज
अगर सिस्टम में, किसी सिस्टम में 2 चार्ज है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं, फिर 3 चार्ज का निकालेंगे और 4 चार्ज का आप खुद निकाल लेंगे, है ना। चलिए 2 चार्ज का सिस्टम है ना, सिस्टम हैविंग 2 चार्जेस, लिख लीजिए पहला, पहला क्या, सिस्टम हैविंग 2 चार्जेस, 2 चार्ज का सिस्टम है ना, 2 चार्ज का सिस्टम, एक Q1 और एक Q1 और एक Q2, और दोनों कितनी दूरी पे है, तो दोनों R दूरी पे है, दोनों कितनी दूरी पे है, R दूरी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम Q1 को लाए हुए कहीं से उठा के, और जनरली हम लोग कहां से उठा के लाते हैं, इनफाइनाइट से उठा के लाते हैं। याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम कहां, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से चार्ज को लाते थे, है ना, ठीक है। तो किसी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, चार्ज को कहां से उठा के लाएंगे, इनफाइनाइट से। तो सबसे पहले हम Q1 को उठा के लाएंगे, कहां से उठा के लाएंगे, तो इनफाइनाइट से उठा के लाएंगे। तो वर्क कितना करना पड़ा होगा, वर्क कितना करना पड़ा होगा Q1 को उठा के लाने में, 0 वर्क करना पड़ा होगा, है ना, वर्क 0 करना पड़ा होगा। पूछिए कैसे वर्क 0 करना पड़ा होगा, हम तो चार्ज को उठा करके लाए हैं, हम तो थक गए होंगे, ऐसे तो नहीं होता है, कैसे होता है, तो समझिएगा। जब इस चार्ज Q1 चार्ज को हम उठा करके लाए तो क्या आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, आसपास कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था जो इस Q1 को लाने में दिक्कत पैदा कर रहा हो, आसपास तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, है ना, पक्का नहीं था, क्योंकि कोई चार्ज तो है ही नहीं आसपास। जब कोई चार्ज है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं लगा होगा, कोई वर्क नहीं लगा होगा, है ना, क्योंकि आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना। और ये जो वर्क हम लिखते हैं, ये कौन सा वर्क लिखते हैं, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही नहीं, जब Q1 को लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, है ना, बात समझ गए। इसीलिए वर्क कितना होगा, 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट हमने कितना वर्क किया, 0 वर्क किया Q1 को लाने में, ठीक। अच्छा Q2 को लाए होंगे, Q2 को लाए होंगे, ठीक है, Q1 को उठा के, सॉरी Q2 को उठा के लाए होंगे, कहां से, वही इनफाइनाइट से उठा के लाए होंगे, है ना। तब क्या वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 बैठा हुआ है ना, Q1 बैठा हुआ है, Q1 अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, है ना, और जैसे ही हम Q2 को इनफाइनाइट से उठा के ला रहे होंगे तो ये Q1 क्या कर रहा होगा, Q2 पे धक्का दे रहा होगा, Q2 को धक्का दे रहा होगा, है ना, अगर ये दोनों पॉजिटिव लेके चले तब Q1 Q2 को धक्का दे रहा होगा, है ना, बेसिकली फोर्स लगा रहा होगा, तो हमें तो वर्क करना पड़ेगा, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ये बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डिवाइड बाय जिस चार्ज को हम उठा करके ला रहे हैं, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं वर्क बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये W2 वर्क किसका है, Q2 को लाने में जितना वर्क होगा, तो वर्क कितना होगा, तो वर्क होगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल किस पॉइंट का, तो पोटेंशियल एट Q2, है ना। तो लिख देते हैं W2 कितना के बराबर होगा, तो W2 बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट Q2, है ना, और इंटू किस चार्ज को लाके उठा के लाए, Q2 को। बात समझ में आया, वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क निकालेंगे पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, किसका पोटेंशियल, तो Q1 का पोटेंशियल, कहां पर का पोटेंशियल, जहां पर उठा करके लाए हैं, है ना, इंटू जिस चार्ज को लेकर के आए हैं। बात समझ में आई, तो ठीक है, बताइए Q1 की वजह से Q2 पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q बटे डिस्टेंस बटा डिस्टेंस इनटू किस चार्ज को उठा के लाए हैं, Q2 को उठा के लाए हैं, है ना। तो वर्क कितना करना पड़ा, वर्क करना पड़ा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है टोटल एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ, W1 प्लस W2, W1 कितना के बराबर, W1 0 के बराबर, W2 कितना के बराबर, तो Q1 इंटू
Q2 डिवाइड बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी दो चार्ज के सिस्टम का कितना होगा, तो K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। ठीक, दो चार्ज का सिस्टम हो गया, समझ गए? कहीं डाउट हो तो बैक करके फिर से देखिएगा। चलिए अब तीन चार्ज का सिस्टम लेते हैं, है ना, तीन चार्ज का सिस्टम हैविंग थ्री चार्जेस, सिस्टम हैविंग टू नहीं थ्री चार्जेस, एक Q1 दूसरा Q2, इन दोनों के बीच का दूरी कितना मान लेते हैं R1, Q2 और यहाँ है Q3, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना ले लें, R2 ले लेते हैं, और Q1 और Q3 के बीच का दूरी R3, है ना। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेंगे, देखेंगे कितना वर्क करना पड़ा। तो सबसे पहले हम Q1 को उठा के लाएंगे। कहाँ से उठा के लाएंगे, इनफाइनाइट से उठा के लाएंगे। तो वर्क कितना करना पड़ रहा होगा, Q1 को, जब Q1 को लाएंगे तो जीरो वर्क करना पड़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि जब Q1 को लाए होंगे तो आसपास तो कोई नहीं होगा ना, तो एक्सटर्नल वर्क कितना होगा, जीरो, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो, है ना, क्योंकि आसपास कोई है ही नहीं, आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आसपास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं, आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, आसपास कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, आसानी से यहाँ से इनफाइनाइट से Q1 पे चार्ज आ जाए, इस पॉइंट पे चार्ज आ जाए, है ना। तो वर्क कितना करना पड़ा होगा, Q1 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने में जीरो वर्क। ठीक, चलिए अब किसको उठा के लाते हैं, Q2 को उठा के लाते हैं। ठीक, जैसे Q2 को उठा के लाएंगे, कहां से उठा के लाएंगे, तो इनफाइनाइट से ही उठा के ला लाएंगे, है ना। तो Q2 को जब उठा के लाएंगे तो Q1 चार्ज पड़ा हुआ पहले से, मतलब यहां पर तो वर्क करना पड़ेगा। Q1 क्या कर रहा होगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास बनाया होगा ये Q1, और ये Q1 इस चार्ज पे फोर्स भी लगा रहा होगा, मतलब हमें इस चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के लाने में वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कौन लगा रहा होगा, जो Q1 लगा रहा होगा। ठीक है, तो Q2 को लाने में वर्क कितना होगा, वही चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल किस पॉइंट का, पोटेंशियल Q2 पर का पोटेंशियल, और Q2 पर पोटेंशियल किसके वजह से होगा, Q1 की वजह से होगा। तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट Q2 इनटू किस चार्ज को लाए हैं, Q2 चार्ज को लाए हैं, पोटेंशियल इंटू चार्ज वर्क। ठीक है, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा Q1 का, बताइए तो कितना होगा, K Q1 बटा डिस्टेंस इंटू Q2 को उठा के लाए। ठीक, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। अच्छा, डिस्टेंस तो R2 के बराबर, सॉरी R1 के बराबर, कितना के बराबर है, R1 के बराबर, R1। ठीक, चलिए अब तीसरा चार्ज को उठा के लाएंगे, कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से उठा के लाएंगे। तीसरा चार्ज को कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे। जब तीसरा चार्ज को लाएंगे इनफाइनाइट से, है ना, जब तीसरा चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के लाएंगे तो Q1 का भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा और Q2 का भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। जब Q3 चार्ज को उठा करके लाएंगे तो Q1 चार्ज भी बैठा हुआ है पहले से, Q2 चार्ज भी बैठा हुआ है, बोलेगा कि हम भी धक्का लगाएंगे, हम भी फोर्स लगाएंगे, ये Q1 बोलेगा, और Q2 भी बोलेगा कि ना हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी धक्का लगाएंगे, हम भी फोर्स लगाएंगे, है ना। तो वर्क यहाँ पे डबल करना पड़ रहा होगा, Q1 जो फोर्स लगा रहा होगा उसके भी अगेंस्ट, और Q2 जो फोर्स लगा रहा होगा उसके भी अगेंस्ट, है ना। तो वर्क कितना के बराबर होगा, तो वर्क होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज, जिस चार्ज को उठा के लाए, Q3 को उठा के लाए, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 का भी होगा और Q2 का भी होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 का भी होगा और Q2 का भी होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, लिख देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट Q3 इंटू Q3, पोटेंशियल इंटू चार्ज बराबर वर्क। ठीक है, तो Q1 का पोटेंशियल कितना होगा, Q1 का पोटेंशियल होगा K Q1 बटे डिस्टेंस कितना है, R3। ठीक, और Q3 का पोटेंशियल इस पॉइंट, सॉरी Q2 का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो K Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, R2 इंटू चार्ज Q3, है ना। तो वर्क कितना आ जाएगा, क्या जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइड बाई R3 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R2। ठीक, ये आ गया W3 वर्क 3।
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एक्सटर्नल जितना भी आपने वर्क किया था, एक्सटर्नल वर्क कितना है? W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 0 के बराबर, W2 कितना के बराबर? तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R1। और W3 कितना के बराबर? W3 K Q1 Q3 डिवाइड बाई R3 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R2। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। ठीक, 3 चार्ज का जब सिस्टम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इतना होगा। अब आप ये सोचिए कि इतना लंबा चौड़ा हम याद कैसे करें, है ना? कैसे याद किया जाए, है ना? याद कैसे किया जाए? तो याद करना ही नहीं है आपने, याद करना ही नहीं है। क्या कीजिएगा, देखिए, बस सभी चार्ज को लिंक करना है। क्या करना है? सभी चार्ज को लिंक करना है। कि Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस प्लस K Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाई डिस्टेंस प्लस K Q1 इंटू Q3 डिवाइड बाई डिस्टेंस। वही चीज तो है। बस आपको क्या करना है? सारे चार्ज को लिंक कर देना, सारे चार्ज को लिंक करना। और ये था पोटेंशियल, ये 3 चार्ज का, है ना? अच्छा, आपके लिए होमवर्क है कि आपको 4 चार्ज का, 4 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। Q1 Q2 Q3 और Q4, 4 चार्ज का सिस्टम। कुछ भी दूरी ले लीजिएगा, R1 R2 R3 R4, है ना? और निकालिएगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी की कहानी हुई समाप्त। इस पे एक आध दो न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 चार्ज का सिस्टम है, एक 10 माइक्रोकूलम का और दूसरा -10 माइक्रोकूलम का। ठीक, और पूछा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? इन दोनों के बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सी बात है, कितना के बराबर होगा? तो K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, है ना? डिवाइड बाई डिस्टेंस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में याद रखिएगा कि चार्ज का साइन हमें लेना पड़ता है, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इंटू चार्ज। और याद कीजिए, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होता था, निगेटिव चार्ज का निगेटिव पोटेंशियल होता था, है ना? तो यहाँ पे हमें चार्ज के साइन को भी लेना पड़ेगा, है ना? चार्ज के साइन को लेना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। एक चार्ज निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर लाइक चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम इंटू Q2 का वैल्यू -10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना? मीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 2 सेंटीमीटर, हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू, यहाँ 10⁻9 है और एक 10 ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻9×2=11 इंटू 10⁻, ये -6 -6 -12। अच्छा, -2 ऊपर जाएगा तो +2, 11, ये 13 हो जाएगा, है ना? 11 तो 13 हो जाएगा। 1 1 2 2 9 2 11, 11 और 2 13। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 90/90, देखिए 9 इंटू कितना बचेगा? 9 इंटू 10⁻1 बचेगा डिवाइड बाई 2, तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45 जूल। अच्छा, -45, क्योंकि माइनस ऑफ
माइनस ऑफ 45 जूल। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कुछ ऐसा दे रखा है कि दो चार्ज है, एक ए और दूसरा बी, टू चार्ज, एक ए और एक दूसरा बी, एक है प्लस 15 माइक्रोकूलम और एक दूसरा है प्लस 9 माइक्रोकूलम, प्लस 9 माइक्रोकूलम, है ना। दोनों के बीच का दूरी कितना है? दोनों के बीच का दूरी 18 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच का दूरी 18 सेंटीमीटर है। एक ए पर रखा हो, एक ए चार्ज है, दूसरा बी चार्ज है, एक ए चार्ज है, दूसरा बी चार्ज है। कह रहा फाइंड, मिटा देते हैं, कह रहा है क्वेश्चन है फाइंड दी वर्क डन टू मूव चार्ज बी बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, पहले सुनिए, दो चार्ज का सिस्टम दे रखा है, एक प्लस 15 माइक्रोकूलम का, दूसरा 9 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच का दूरी कितना? 18 सेंटीमीटर है ना। एक चार्ज का नाम है ए, दूसरा चार्ज का नाम है बी, और सवाल पूछ रहा है कि बी चार्ज को क्या किया जा रहा है? ए चार्ज की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया गया। कितना शिफ्ट किया गया? तो 3 सेंटीमीटर, है ना। बी चार्ज को किधर ले जाना है? 3 सेंटीमीटर ए की तरफ ले जाना है ना। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, है ना। बी चार्ज को 3 सेंटीमीटर ए चार्ज की तरफ ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? मतलब पहले इनिशियली ये रहा होगा हमारे पास सिस्टम, इनिशियली ये सिस्टम रहा होगा, और फाइनली कैसा बन गया होगा? फाइनली ऐसा बन गया होगा, प्लस 15 माइक्रोकूलम और ये प्लस 9 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? दोनों के बीच का दूरी पहले 18 था, 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिए तो 15 सेंटीमीटर। ये फाइनली ऐसा कुछ सिस्टम बन गया होगा, है ना। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे बनाया जाए, है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, वर्क डन बराबर कुछ नहीं लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे। कितना? वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल, मतलब इस बी चार्ज को 3 सेंटीमीटर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा होगा? तो वो करना पड़ रहा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब फाइनली क्या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पहले क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो के ये ए है और ये बी है ना। के क्यू बी डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। माइनस ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले 18 सेंटीमीटर है ना, 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है? के, क्यू ए कॉमन निकल रहा है, क्यू बी निकल रहा है कॉमन, 100 भी कॉमन निकल रहा है ना। तो बच क्या रहा है? 1/15 माइनस 1/18, है ना। 1/15 माइनस 1/18, ठीक। के का वैल्यू डालते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ए का वैल्यू डालते हैं, क्यू ए प्लस 15 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 इंटू क्यू बी का वैल्यू 9 माइक्रोकूलम मतलब 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये 100। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम और 90, ठीक। 90, 15 छक 90 माइनस 18 पंजे 90, ठीक। तो 1/90 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ लिख देते हैं पहले, 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। 9 और 2 11, 9 और 2 11 इंटू 15 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 तो 10 का पावर -12 गुने ये हो जाएगा 1/90, 1/90। तो 9 से कट गया, 9 से कितना बार में? 10 बार में, ठीक। 10 बार में ये ऊपर जाएगा -13 हो जाएगा, -13, है ना। तो 15 में 135, 135 गुने 10 का पावर -2, ठीक है। 10 का पावर -2, 11 में से 13 जाएगा, ठीक, -2, तो यह जाएगा 1.35 जूल,
1.35 जूल, ये आ गया वर्क। बात समझ गए? जब ऐसा सवाल पूछे कि पहले सिस्टम ऐसा था, सिस्टम को बाद में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, है ना, सिस्टम को बाद में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया, मतलब किसी एक चार्ज को शिफ्ट कर दिया गया, या सिस्टम को बाद में कैसा भी बना दिया गया, तो बताइए वैसा बनाने में वर्क कितना किया गया होगा? तो वैसा बनाने में वर्क कितना किया गया होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक, यही होगा वर्क। नोट कीजिए। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का करेंगे अंत, है ना। क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां चार्ज रखा हुआ है Q, यहां चार्ज रखा हुआ है -4Q, और यहां पर चार्ज रखा हुआ है +2Q, है ना। और पूछ रहा है फाइंड द required energy to dissociate the given system। मतलब दिए हुए सिस्टम को क्या करना है, हमें डिसोसिएट करना है। डिसोसिएट करने का मतलब 10 सेंटीमीटर लें, डिसोसिएट करना है कहने का मतलब ये सिस्टम बना हुआ है ना, इस सिस्टम को बिगाड़ना है, मतलब ये इनफाइनाइट चाहे होगा, ये भी इनफाइनाइट चाहे होगा, ये भी इनफाइनाइट चाहे होगा, सबको कहाँ फेंक देना है? इनफाइनाइट में फेंक देना, है ना। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, एनर्जी कितना जरूरत पड़ेगा, है ना, इस सिस्टम को डिसोसिएट करने में, तो बताइए कितना करना पड़ेगा? तो जितना इस सिस्टम को बनाने में एनर्जी लगा होगा, उसका निगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क, उसका निगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें खर्चा करना पड़ेगा इस सिस्टम को बर्बाद करने में। इस सिस्टम को बनाने में जितना एनर्जी लगा होगा, उसका निगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सिस्टम को बर्बाद करने में लगेगा। बात समझ गए? तो इस सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी लगा ये निकाल लेते हैं, और उसमें लगा देंगे निगेटिव, तो डिसोसिएट करने का भी एनर्जी निकल जाएगा। तो बनाने में कितना एनर्जी लगता है? तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो Q1 इंटू Q2। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन ये जो Q है ये बराबर है 10 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब 10 नहीं, 1.0 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये Q का वैल्यू दे रखा है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होगा? Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक, प्लस K डिस्चार्ज इंटू डिस्चार्ज, Q इंटू 2Q डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस, कितना है? 0.1 मीटर, प्लस बस ये वाला बच गया है K -4Q इंटू 2Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर। ठीक, जो कॉमन निकल रहा है निकाल देते हैं। कॉमन क्या क्या निकल रहा है? तो Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1, ये सब में कॉमन है। यहाँ बचेगा -4, यहाँ बचेगा +2, यहाँ बचेगा -4, ठीक है ना, ये बचेगा। ठीक है, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q का वैल्यू दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻−10, तो 1.0 इंटू 10⁻−10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1। ठीक, इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 4 8, 8 में से 2 जाएगा 6, -6। ठीक, एक मिनट 4 2 और 4 गुना 8, ये 8 होगा, -8। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 -4 -12, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो 9 इंटू 10⁻9, एक काम करते हैं ना, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 1 10 और इसका 1 11, ठीक, माइनस इंटू 10 हो जाएगा
20, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 9 इंटू 10⁻11 माइनस 20 माइनस 9 जूल। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है, ये माइनस ये प्लस, हाँ ठीक है सब कुछ सही है। ठीक, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया एनर्जी टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। लेकिन सवाल में कंस्ट्रक्ट करने का नहीं पूछा, सवाल में पूछा डिसोसिएट करना है सिस्टम को, बर्बाद करना है सिस्टम को। तो सिस्टम को बर्बाद करने में एनर्जी कितना जरूरत पड़ेगा, कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो जितना हमने कंस्ट्रक्ट करने में लगाया है उसका निगेटिव। तो माइनस ऑफ कंस्ट्रक्ट करने में कितना एनर्जी लगाया है, तो 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -9 इंटू 10⁻−9 जूल। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻−9 जूल। बात समझ गए? ठीक, हो गया। मतलब इससे ज्यादा न्यूमेरिकल इस टॉपिक से नहीं पूछा जा सकता, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।